आज तक आपने मेरी आवाज में बहुत सारी हॉरर स्टोरीज सुनी, लेकिन दोस्तों भूतिया गॉसिप प्रेजेंट करने जा रहा है द भूतिया गॉसिप शो, जिसके अंदर हम गेस्ट को बुलाएंगे और उनके साथ पॉडकास्ट करेंगे। बहुत सारी बातें, कई सारी बातें क्रीपी होने वाली है तो कई सारी लाइफ से रिलेटेड। इससे पहले भी मैंने एक पॉडकास्ट की है पीयूष के साथ, जो खुद भी एक हॉरर कंटेंट क्रिएटर है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं आज की, हमारे गेस्ट है हर्षवर्धन सावंत, जो मेरे टीचर रह चुके हैं 5वीं से लेकर 10वीं तक, जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ती थी। सबसे पहली बात कि ये हर रिलीजन प्लेस पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन वो मेरी तरह एथिस्ट है, यानी कि नास्तिक। जहाँ पे हम अपना स्ट्रेस कम करने के लिए पार्टी करते हैं, सो जाते हैं या फिर अपना पसंदीदा खाना खाते हैं, वहीं पे ये शमशान घाट चले जाते हैं, वो भी अकेले रात के वक्त। लेकिन ऐसा क्यों? इन सब के जवाब तो वही देंगे। तो चलिए आज के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसे ही हॉरर स्टोरीज, हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन और हॉरर पॉडकास्ट के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो कर देना। ये रहा मेरा इंस्टा हैंडल। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि आप शमशान क्यों जाते हैं? शमशान जाने का मेरा जो उद्देश्य है, जो मेरा पर्पस है, उसका पर्पस क्लियर है। जीवन में हर एक मनुष्य के जीवन में दुख है, तकलीफ है, दर्द है। तो हर एक कोई दर्द से, उस तकलीफ से बाहर रहने की कोशिश करता है। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई प्रेयर करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, तो कोई सो जाता है या फिर कोई नशा करता है। लेकिन मैंने जब ऊपरी ऊपरी हिसाब से उसे देखा, तो मुझे यह प्रतीत हुआ या फिर इसका मुझे एहसास हुआ कि इसमें कोई भी जो उसका जो सॉल्यूशन है या फिर उसका जो उत्तर है, उसका जो जवाब है, वो पूर्ण रूप से जीवन में या फिर अपने मन को जो बोलते हैं सेटिस्फैक्शन, अर्थात जो सुकून है, वो देने वाला नहीं था। मैंने हर जगह उसके लिए ढूंढा। मैं 12 साल से अध्यात्म में काम कर रहा हूँ, उसका अभ्यास कर रहा हूँ कि जीवन का उपलक्ष्य क्या होना चाहिए, जीवन में दर्द मिटने के लिए क्या करना चाहिए। तो मुझे कई अनुभवों से यह एहसास हुआ कि हाँ, अगर हम शमशान में जाएंगे तो हम यह अभ्यास कर सकते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु है, और मृत्यु किसी दुख या दर्द से कम चीज नहीं है। अगर आप उसके गहराइयों में जाओगे तो आपको यह महसूस होगा कि सच में आप जीवन में मृत्यु को टाल नहीं सकते, किंतु आप उसका प्रयास करोगे, उसका अभ्यास करोगे। हर दिन आप खुद को ये समझाओगे, बतलाओगे कि नहीं, मृत्यु मुझे भी आने वाली है। हर एक जीवंत व्यक्ति या फिर जिंदा आदमी, इंसान, पशु, पक्षी, हर एक को वो आने वाली है। अगर उसका आप स्वीकार करोगे तो आपको जीवन में दुख कम नहीं होगा, लेकिन दुख को आप उसका सामना करोगे, उसमें जीने के लिए आपको ताकत मिलेगी। तो वह ताकत पाने के लिए मैं शमशान जाता हूँ। लोग कहते हैं शमशान में भूत रहते हैं, पिशाच रहते हैं, कर्ण पिशाचनी रहते हैं, ऐसा रहता है, वैसा रहता है। हर जगह हर प्रकार के विचार रहते हैं, लेकिन आपके जीवन का उद्देश्य अगर स्पष्ट हो, साफ हो, तो आपको किसी भी क्षण या फिर किसी भी परिस्थिति में कुछ धुंधला नहीं दिखेगा। आप हर एक चीज को साफ नजरिए से और साफ सोच के साथ देख सकते हो। इसलिए हर एक व्यक्ति जो जीवन के लिए कुछ पाना चाहता है, जीवन से कुछ मांगना चाहता है, जीवन से कुछ हासिल करना चाहता है, तो उस हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, और जब 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 आपको समय मिले तब तक आप स्मशान जरूर जाइए। शमशान जाने से आपके अंदर जो डर है, मृत्यु का भय है, वो अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि जब मनुष्य डरता है तभी उसे हर एक चीज में खोट दिखाई देती है। हर एक चीज में उसे क्या बोलते हैं, राक्षसी मनोवृत्ति या फिर जो शैतान रहता है, वो शैतान के ख्याल रहते हैं। वो सभी ख्याल जैसा अग्नि रूप धारण करती है, जो प्रज्वलित होती है,
और सभी को समाज कर उसका राख बना देती है। उसी तरह आपका जो डर है, आपके जीवन में जो ख्याल है, जो निगेटिविटी है, जो बुरे विचार है, सोच है, अपने आप राख हो जाएंगे और आपको जीवन जीने में कोई ऐसा बोलते हैं ना भारीपन महसूस नहीं होगा। आप इजीली और हल्के विचारों हल्का आप अपने आप को हल्का महसूस करोगे और जीवन जीने में आपको किसी भी प्रकार की कठिनाइयां आने वाली है, लेकिन उस कठिनाइयों को पार करना, सामना करने की ताकत, सहन शक्ति एवं आपके प्रति जो स्वाभिमान और बल है, उसे प्राप्त करने के लिए जो ताकत मिलने वाली है, उसे आप हासिल कर सकते हो। ऐसा मेरा अनुभव है। हर एक का अनुभव अलग रहेगा, लेकिन अभ्यास उसका जरूर जिंदगी में या फिर जीवन में कीजिए। तो अब दूसरा सवाल है कि जब आप पहली बार शमशान में गए थे तो आपको कैसा फील हुआ? डर लगा कि मतलब शांति मिली? जस्ट लाइक कुछ। आ, मेरी बात कहूं तो मैं भी इंसान हूं, मैं भी एक मनुष्य हूं, प्राणी हूं। मैंने बचपन से बहुत सारी चीजें सुनी है, समझी है और उसका जो मैंने अभ्यास किया है, उसके हिसाब से मेरा यह अनुभव था कि मैं डर के गया था, लेकिन वहां जाने की प्रेरणा या फिर वहां जाने की इच्छा मुझे होने का जो उसका कारण था, उसकी वजह थी। उसकी वजह यह थी कि मैं बहुत दुखी था और किसी ने मुझे बताया कि भगवान गौतम बुद्ध, भगवान यह लोग अपने हिसाब से उनको भगवान बोलते हैं, लेकिन जो सिद्धार्थ थे, गौतम बुद्ध थे, उनको ज्ञान प्राप्ति, मोक्ष या फिर मुक्ति, उसका जो ज्ञान था, उसकी प्राप्ति उन्हें गया में मिली थी, जो बिहार में स्थित है। गया में जब वो गए थे, गया पितृ जो ये रहते हैं कि अपने पूर्वज रहते हैं, पूर्वजों का जो कर्म विधि रहता है, कर्म कांड बोलते हैं उसे या फिर विधि बोलते हैं, जो मरणों के उपरांत की जाती है, तो उसके लिए गया का चयन किया जाता है, गया का उसके लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन जब बुद्ध वहां गए थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, उन्हें भी अपने जो उनके जो आयुर्मान था, उसके हिसाब से उन्हें 29 साल के आयु में वह ज्ञान प्राप्ति होती। तो वह जो व्यथित थे, दुख या फिर जीवन का अंतिम सत्य क्या है, वो ढूंढने के लिए जब वो गए थे वहां, तो उनको ज्ञान प्राप्ति मिली थी। तो वह बात मैंने पढ़ी थी। मैंने साथ ही साथ विपश्यना भी की है। तो मुझे यह बल मिला, यह सामर्थ्य मिला कि अगर एक इंसान को ज्ञान प्राप्ति हो सकती है जहाँ पितृ विधि की जाती है या फिर पितरों के पूजा विधि की जाती है, लोग डरते हैं। जब इंसान जिंदा होता है तब उनसे लोग नहीं डरते। क्यों? वो इंसान बोल रहा होता है, वो कुछ तो हाव भाव कर रहा होता है, उसकी जो शरीर का जो बोलते हैं ना मूवमेंट या फिर उनका जो रहन सहन, चाल चलन, उसके उसको देख के वो डरते नहीं। लेकिन जो मुर्दा रहता है उसको मुर्दा बोलते हैं, कोई प्रेत बोलता है या फिर डेड बॉडी बोलता है, तो उसको लोग देख के डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि वो हमें तकलीफ ना दे, वो हमारे पीछे ना लग जाए। अरे मैं शमशान में गया था, तभी पहली बार वहां के लोग जो शमशान के कर्मचारी थे, उन्होंने मुझे बोला, अरे जिंदा इंसान आपको आके चाकू से रौंद सकता है, रेंद सकता है, आपकी आतड़ियां बाहर निकाल सकता है, आपका दम घुट सकता है, वो आपका जिंदगी वो खलास कर सकता है, खत्म कर सकता है। पण जिंदा वो जो मरा हुआ इंसान रहता है या फिर जो उसे मुर्दा बोलते हैं, वो आपको क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। क्योंकि वो खाली उसके बेजान वो इंसान या फिर बेजान वो शरीर क्या कर सकता है? जिस प्रकार से कोई लकड़ी रहती है, यह जो मेरे हाथ में पहना हुआ मैं रिस्ट वॉच है, ये क्या करेगा मुझे? कुछ भी नहीं। ये खाली निर्जीव बेजान चीज है। उसी प्रकार वो चीज रहती है। लेकिन जब मैं बुद्ध को मैंने गहराइयों से पढ़ा, तो मुझे उसमें यह अनुभव हुआ कि बुद्ध कोई अलग बात नहीं बोल रहे हैं। बुद्ध क्या बोल रहे हैं? आपके आसपास जो घटना
एवं कुछ घटता है, परिस्थितियां आती हैं, तो वह सर्कमस्टांसेस में आपको हाउ टू डील विथ इट, यू कैन इंस्पायर दैट बाय दैट सिचुएशन। आप वह परिस्थिति से या फिर वो जो आपके साथ घटना घटेगी घटने वाली है, तो वो घटनाओं के आधार पे आपको उसमें से आपको प्रेरणा मिलेगी। नहीं, जीवन जो सुना पढ़ा पढ़ाई हुई जो बातें हैं उसी प्रकार जीवन नहीं होता। मैं शमशान में गया था, तभी लोगों ने बहुत बातें बोली थी। अरे वहाँ भूत रहता है, कर्ण पिशाच नहीं रहता है, ये रहता है, वो रहता है, अगर तुम इतना 12 बजे 3 बजे जाओगे तो तुम्हारे पीछे ऐसा होगा वैसा होगा। ये सभी एक प्रकार के विचार है। अगर आप आपको अल्जाइमर रहेगा, उसे स्मृति भ्रंश कहते हैं। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, आपको कुछ भी, ना आपका अतीत मालूम होता है, ना आपको वर्तमान मालूम होता है, आपको पास्ट मालूम रहता है, ना प्रेजेंट मालूम रहता है। आप खाली अपने ख्यालों में खोए हुए रहते हो। एक रोगी रहता है, पेशेंट रहता है, उसी प्रकार से वो एक मरीज की अवस्था रहती है। उसे साइकेट्री में अल्जाइमर बोलते हैं। तो अगर अल्जाइमर का कोई इंसान रहेगा, वो स्मशान में जाएगा, शमशान जाएगा, उसके पीछे कोई लगने वाला है? नहीं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको कुछ मालूम ही नहीं है क्या खा रहा हूँ, कैसे मैं पेशाब कर रहा हूँ, किस प्रकार के तकलीफों से मैं गुजर रहा हूँ। उसको किसी भी चीज का उसको कोई भी ज्ञान या फिर उसको कोई भी अनुभव नहीं रहता। तो आप किस प्रकार से बोलोगे कि वो मरीज के पीछे कुछ लगने वाला नहीं है? तो जो हट्टा कट्टा इंसान है, जो तंदुरुस्त है, उसके पीछे कौन लगने वाला है? प्रकृति सबके साथ समान न्याय करती है, समान इंसाफ करती है। तो एक व्यक्ति के साथ अलग हिसाब और दूसरे व्यक्ति के साथ अलग हिसाब, ये तो न्यायपूर्ण बात नहीं हुई ना। तो मैंने बहुत सुना, मैंने बहुत लोगों की डांट खाई, बहुत लोगों से बुरा भला कह लिया, लेकिन मैं अब स्मशान में जाता हूँ, रेगुलर पोस्ट करता हूँ, वहां भी मेरे मित्र बन चुके हैं, दोस्त बन चुके हैं। उनको मैं जैसे फिरते फिरते बगीचे में आता हूँ, उससे उस प्रकार से वो देखते हैं। वो भी पहली बार डर गए थे, आप ऐसा क्यों आते हो, अच्छे खानदान से लगते हो, अच्छे घर के लगते हो, बोलते भी अच्छे हो, तो आपके जीवन में क्या पीड़ा थी कि आप वहां आ गए? तो मैंने अपना जो अतीत था, मैंने अपनी मेरे मेरे पे आई हुई आप भी थी, मैं उनको जब मैंने उसका एक्सप्लेन किया, उनको मैंने बोला, तो वो भी मान गए। हाँ, आपका उद्देश्य कोई बुरा नहीं है, आप जीवन से बहुत तंग आ चुके हो, आप जिंदा लोगों ने दिए हुए तकलीफों से छुटकारा पाने के लिए यहाँ आए हो। जब इस बात का उन्हें एहसास हुआ, तो वह भी मुझे खुले दिल से स्वागत करते हैं। अरे आओ, बैठो, खाओ, पियो। अगर आपके आपके जैसा भी कोई जीवन में कठिनाइयों से घिरा हुआ होगा, तो उसको भी लेके आओ और उसको बोलो, मृत्यु अटल है, जो मरना है वो अटल है, लेकिन उस जब तक आपको मृत्यु नहीं आती, तब तक जिंदा दिली से जीवन जीना, जीवन के हर क्षण आनंदपूर्ण एवं आपको हंसी मजाक के साथ अपने साथ जो लोग हैं उनसे खुशियां बांटते हुए जीना है। इसका जो आपको बोलते हैं ना, शिक्षा या फिर अभ्यास प्राप्त करने के लिए आपको वहां अवश्य जाना चाहिए। और एक बात, मतलब जब तुम शमशान में गए तो मतलब डर सा था दिल में, या फिर मैं कुछ तो नए रास्ते पे जा रहा हूँ, सिक्योर फील कर रहे थे खुद को? पहली बार जब देखा कि चिता जल रही है तो कैसा लगा? हाँ, यह सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको जो भावनाएं थी, आपको जो फीलिंग्स थी, वो मिक्स्ड थी या फिर आपको वो कैसा लगा? तो आप कुछ नया कर रहे हो क्या? और चीता देख के आपको कैसा लगा? तो पहली बार चीता मैंने जिंदगी में 26-27 सालों में पहली बार मैं शमशान गया था, क्योंकि मुझे शमशान जाने की कभी दिक्कत ही नहीं आई थी। लेकिन मेरे जीवन में इतनी सारी घटनाएं घट रही थी कि मुझे शमशान जाना तो उस निर्णय पे मुझे आना ही पड़ा। और दूसरी बात, वो आपकी फीलिंग्स कैसी थी? तो फीलिंग्स मिक्स्ड थी। डर बहुत था। डर यानी कि 100% अगर आप उसको पैरामीटर में लोगे, आप उसका मानांकन करोगे, तो 100% में 99.99% मुझे डर था कि अगर मैं गया तो कुछ
कुछ होने वाला तो मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुका हूँ मेरी जिंदगी में। मैंने खुद से 2-3 बार आत्महत्या या फिर सुसाइड का अटेम्प्ट किया था, और साथ ही साथ मुझे साइकेट्रिक के ट्रीटमेंट भी मैंने लिए थे। साइकेट्रिक यानी कि जो बोलते हैं उसे, अरे पागलपन की जो बीमारी है, बीमारी नहीं, बीमारी अलग बात है, लेकिन परेशानियों से तंग होके बहुत सारे भगवान, मंदिर, पूजा विधि, बहुत सारा पैसा खर्च करके भी मुझे मेरा जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा। इसकी मुझे जब अनुभूति हुई, तब मुझे ये निर्णय पे आना पड़ा। दूसरी बात, आपकी भावनाएं कैसी थी? तो मेरी भावनाएं मिक्स्ड थी, मैंने पहली ही बात आपको बता दी है। और साथ ही साथ मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, इसका कोई आपको फीलिंग हो रहा था क्या? हाँ, अलग तो लग रहा था, क्योंकि अ, हम रोज खाना खाते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। हम रोज मंदिर जाते हैं, उसमें भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम शमशान कब जाते हैं, अस्पताल कब जाते हैं? अगर जरूरत पड़ी, अगर कोई बुरी चीज, बुरी बात, बुरी घटना घटी, तभी जाते हैं। तो हाँ, मुझे अलग ऐसा ऐसा भी नहीं लग रहा था कि मैं कोई दुनिया जीत रहा हूं, लेकिन कुछ तो मुझे मिलने वाला है। यह सकारात्मक विचारों के साथ, पॉजिटिविटी के साथ मैं जा रहा था कि हाँ, अगर मैं गया तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिलेगा, जिससे मेरे मन पे जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा। तो जब आप पहली बार शमशान में गए और चिता को देखा कि वो जल रही है, तो कैसा लगा आपको? क्या ख्यालात तब आपके दिमाग में आए? हाँ, बराबर। ये भी सवाल मैंने बहुत बार सुना है, और सवाल जो लोगों के दिलों में रहता है, मेरा चाल चलन देख के, उसके हिसाब से आपने अच्छा सवाल पूछा है। तो आप देखते हो, जब किसी भी इंसान में जान रहती है, इंसान यानी फिर आदमी रहेगा, औरत रहेगी, पशु पक्षी, तो किसी भी इंसान में जान रहती है, तब हम उसको अलग नजरियों से देखते हैं, उसका नजरिया हमारा अलग रहता है। जब वह बेजान बन जाता है, एक बोलते हैं ना, चीज बन जाती है जिसका उपयोग कुछ भी नहीं रहता, वो खाली मुर्दा बन जाता है। तो उन मुर्दों को देख के आपको कैसा लगा? मुर्दों को मैंने अपने जीवन में बहुत बार देखा नहीं है, सच्ची बात बोलूं तो। लेकिन जब जब जो जलती चिता थी उसको देखा, तो मुझे लगा कि हाँ, हमारी भी राख होने वाली है। और मेरे जो अंकल थे, मेरे जो सगे अंकल थे, पहले अंकल जो हमें उनको बापू बोलते थे, तो उनका जो आखिरी क्षण था, तब मैं उनके साथ था। मैंने उनको देखा, उनकी जान, उसको उनको जो तकलीफ हो रही थी, उनको जो अंदर से उनकी घुटन हो रही थी, मैंने उनको पास से ही देखी थी। उनको जो अनसेटिस्फिक्शन जो फीलिंग हो रही थी, उनको जो कुछ ना कुछ बुरा महसूस हो रहा था, मैंने उनको देखा था। क्योंकि उनका मल्टीपल ऑर्गन फेल्यूर हो गया था अंदर ही अंदर। और उनको उनके जान में जान डालने के लिए मैंने उनके पैरों को जो कांस्य रहता है, फिर तांबा रहता है, उसको जो हमारी कटोरी रहती है, उसके साथ उनको मैंने तेल से मॉलिश करने का प्रयास किया। पादाम भ्यंग बोलते हैं उसे। जो जो हम जब हमारे पद रहते हैं, पैर रहते हैं, तो पैरों के तलवों पे अगर हम तेल से मालिश करेंगे, तो हमारे जो वो इंसान है, जो फिर हमारा व्यक्ति है जिसको तकलीफ हो रही है, उसमें जान आ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार सर को रखो ठंडा, पाँव को रखो गर्म। उस नियम के अनुसार मैंने उनके जीवन उनमें प्राण फूंकने की बहुत कोशिश की। लेकिन जो मैंने उनके लिए कोशिश की, वो सफल नहीं हुई। उसका मुझे बुरा भी लगा, लेकिन दुःख भी नहीं हुआ, क्योंकि जिसका समय जब आने वाला है, तभी उसको यहाँ से जाना ही होगा, जाना ही होगा। लेकिन तब तक उनको हम मदद करके, हाथ देके, उनके साथ अच्छे क्षण, पलों का हम बोलते हैं ना, साक्षीदार या फिर उनका साथ ही साथी बन सकते हैं। तो उनके मरणोपरांत हम स्मशान गए थे, पहली बार गए थे पिछले साल। तो वहाँ उनको जलता हुआ देख मुझे बहुत बुरा लगा कि जीवन में किसी भी प्रकार के वो हमारे साथ भी होने वाला है। और हर एक को अपने मन को बहुत अ, आप अपने मन को हमें वो शक्तिशाली बनाना होगा कि
हमारे जो नज़दीक का जो कोई इंसान होता है, व्यक्ति होता है, उसे भी हमें अलविदा कहना होगा। तो उनकी चिता देख के मुझे बहुत बुरा लगा था। लेकिन बाद में मेरा मन इतना कठोर बन गया, इतना सख्त बन गया कि हाँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ये हर एक के साथ होने वाला है। हर एक व्यक्ति को इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से जाना ही होगा। तभी आप शक्तिशाली बन सकते हो। अगर आप माँ का उदाहरण लोगे, बचपन में हमारे साथ हमारी माँ होती है। हमें चलना सिखाती है, खाना सिखाती है, कपड़ा पहनना सिखाती है, बोलने का तरीका सिखाती है और साथ ही साथ तहज़ीब सिखाती है कि हमें किस प्रकार से अदब के साथ लोगों के साथ पेश आना है। लेकिन कुछ जो रहता है ना, वक्त के बाद वो हमारे साथ नहीं रहती। हम अपने आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं। अपने आप हम खुद गर्ज या फिर खुद पे हम क्या बोलते हैं उसे कि सेल्फ डिपेंडेंट। सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं। हमारी हमको चीज उसकी जरूरत नहीं रहती। इसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को इमोशनल या फिर मेंटल लेवल पे स्ट्रांग बनने के लिए शमशान आपको एक थेरेपी की तरह काम करता है। चिता को देख के आपको पहली बार बुरा लगता है। अरे, एक जैसे हम चिकन वो क्या बोलते हैं, चिकन तंदूर। तंदूर बनाते हैं, उसी प्रकार हमारा हाल हो जाता है। हम तो तंदूर बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन इसे तो खा नहीं सकते। सच्ची में खा नहीं सकते, क्योंकि आप ना इंसान को ऐसे आपको भून भून के नहीं खा सकते, बराबर। और साथ ही साथ जो वहाँ के कर्मचारी रहते हैं, वो अगर आप किसी भी व्यक्ति को लटाते हैं और उसको जलाते हैं, तब वहां से वो जो रहता है अंग टूट जाता है, बीच में से अंग टूट जाता है, पैर टूट जाते हैं, तो उसको जो इकट्ठा करके करके वो फिर से उसे जलाते रहते हैं, क्योंकि राख पूरी तरह से होनी चाहिए। वो आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। तो वो देख के भी मुझे लगा, अरे बाप रे, ये तो एक सब्जी की तरह रेसिपी चल रही है। चलो, मुर्दे का दिमाग या फिर सर सर टूट के गिर गया तो उसको इकट्ठा करो, पैर को इकट्ठा करो, हाथ को इकट्ठा करो। ये तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी भी प्रकार का तंदूर बन रहा है यहाँ। लेकिन अगर हम मजाक की बात छोड़कर उसे किसी भी बोलते हैं ना सीरियसनेस के या साथ या फिर गंभीरता के साथ देखें, तो इस हर एक व्यक्ति का हाल ऐसा होने वाला है। तो घमंड या फिर अहंकार या फिर मैं ही सबसे अलग हूं, ऐसा नहीं होगा। ईगो आपको छोड़ना ही होगा और जीवन में आपको प्रेम, करुणा और आपस में हर एक के साथ दया या फिर शांति के साथ रहना होगा। अगर आप दूसरों को तकलीफ देके खुद चैन से जीना चाहते हो, तो वह पॉसिबल या फिर वह हो ही नहीं सकता। अगर आप कुछ भी आपके पास न हो, लेकिन आप दूसरों को तकलीफ नहीं दे रहे, तो दूसरे जो लोग रहते हैं, वो आपको खुद से मदद करके आपका जीवन बहुत सहज बना सकते हैं। यह मेरा अनुभव है। जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत है, लेकिन लोगों के रिश्ते खराब करके पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों पे खाली पैसा पैसा जो पैसा रहता है, वो जो आप उसे बोलते हैं ना, मनी बोलते हैं, वो पैसे की जरूरत कब रहती है? आपस में लेन देन करने के लिए रहती है ना। और आप लेन देन किसके साथ करने वाले हो? इंसानों के साथ करने वाले हो ना। तो अगर आप वह इंसान का या फिर इस आदमी का आप विश्वास या फिर भरोसा जीत लेते हो, तो पैसा अगर आपके पास कम ज्यादा हुआ, तब भी आपका काम चल सकता है। लेकिन आप भरोसा, उसका विश्वास आप नहीं जीत सकते, तो आपका व्यवहार हो सकता है। लेकिन अगली बार अगर आपको किसी भी इंसान की या फिर आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो वह आपको 100% मदद करेगा, इसकी गारंटी नहीं रह सकती, क्योंकि आपने उसका विश्वास ही नहीं जीता है। तो चिता को देख के मुझे यह एहसास हुआ कि आपको हर एक व्यक्ति का जो भरोसा है, विश्वास है, उसे जीना ही चाहिए, उसे जीतना ही चाहिए। और साथ ही साथ वहाँ के जो कर्मचारी लोग थे, तो उनका अनुभव मैंने सुना। वह कह रहे थे कि भैया, हम बहुत नशा करते हैं यहाँ। मैंने बोला, क्यों?
तो बोलते हैं हम तो इंसान हैं, हमारा काम भी यही है, हम तो निचली जात के लोग हैं। आप बोल रहे हो या बीच में से निचली जात का क्या संदर्भ देने की जरूरत है, रेफरेंस देने की जरूरत है? तो निचली जात यानी कि हमारे भारत में जो कास्ट सिस्टम है उनके हिसाब से हिंदू जाति व्यवस्था के अनुसार उनको यह जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं कि निचली और ऊंची वाली जात, लेकिन ज्यादातर लोग निचली जात के रहते हैं, निचली जात के लोग रहते हैं। तो उनका यह अनुभव रहा कि हमें बचपन से हमारी जो नरिशमेंट रही है, हमारा जो पालन पोषण हुआ है, उसमें हमें ज्यादा कोई अधिकतर जानकारी नहीं है कि जिंदगी को कैसा देखना चाहिए, जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। तो हम दूसरों के मुर्दों को जलाते हुए देख देख के अपने पराये और जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं उनका मुर्दों को जलाते देखते देखते हमारे मन इतना कठोर हो गया है कि हमें वह दुख भी लगता है, और वो सख्तपना जो सख्त रहती है, हमारी जो बाजू रहती है, सख्त बाजू या फिर साइड रहती है, वह कंकड़ जैसे हम कठोर भी बन गए हैं। लेकिन हम भी इंसान हैं, कभी ना कभी हमें भी दुख लगता है, डर लगता है। अगर कोई आधा अधूरा इच्छा वाली या फिर जो बोलते हैं ना, जिस आत्मा की इच्छा अधूरी हुई है वो हमें पीछे ना लग जाए, हमें तकलीफ ना दे, तो इसी डर से हम दारू पीते हैं, हम व्यसन करते हैं, हम नशा करते हैं। लेकिन उसका उद्देश्य खाली दुख से छुटकारा पाना है। तो और कई बार ऐसे मुर्दा आते हैं कि रेल की पटरी पे किसी का एक्सीडेंट किया है, किसी ने आत्महत्या की है, किसी ने फांसी का फंदा लगा के आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। कभी-कभी बेवारस या फिर जिसका कोई ये क्या बोलते हैं, उसका कुटुंब नहीं रहता, उसकी फैमिली नहीं रहती, तो उसे उस प्रकार के भी लोग रहते हैं। कितने-कितने दिनों तक वो रूम में सड़ा हुआ बॉडी रहता है। ऐसे उठाओगे तो ऐसे कंकड़ की तरह वो झिलमिल से बिखर जाता है। उसी प्रकार के वो उठाना नहीं आता, तो उसके लिए उसको बेडशीट में मिल के उसको गाँठ बाँध के उस पे गाँठ बना के उसको इकट्ठा बना के लाना पड़ता है। वो खाली एक चूरा बन जाता है। चूरमा बोलते हैं ना हम, राजस्थान में दाल-बाटी चूरमा बोलते हैं, वो खाने की चीज़ है। लेकिन यहाँ तो डेड बॉडी का चूरमा रहता है। तो इस प्रकार का रहता है। कई बार खून किया हुआ रहता है, सर कटा हुआ रहता है, पेट फटा हुआ रहता है, पाँव नहीं रहता, बहुत प्रकार के मुर्दे रहते हैं। तो हम जब जब उनको जलाते हैं, तो हमें भी बुरा लगता है, अरे! कुत्ते की मौत मर गया, बहुत हाल बोलते हैं ना उसके कि बहुत तकलीफ में मर गया ये इंसान। तो हमें बुरा लगता है और दुःख सहन नहीं कर पाते। कई बार सख्त भी बन जाते हैं, कई बार नरम भी बन जाते हैं, क्योंकि हम तो इंसान हैं। तो कई बार दुःख होता है, तो उस दुःख को भुलाने के लिए, दुःख से बाहर आने के लिए हम नशा करते हैं। पर लोगों को लगता है कि अरे! ये तो बहुत सुपरमैन है। हम सुपरमैन नहीं हैं। हमारे जीवन में जो घटनाएँ हमारे साथ बार-बार घटती हैं, उनको देख-देख के हम कठोर, सख्त बन जाते हैं। उनका तो यह कहना था कि आप जैसे आते हो ना शमशान में, शमशान कौन आता है? जिसको जीवन में बहुत सारी तकलीफ होती है, तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए वो साधना करता है। वो कुछ मार्ग ढूँढने के लिए प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, वो आता है। और दूसरा कोई आता है जो नशेड़ा रहता है, जिसको नशा करना होता है, लोगों से छुप-छुप के नशा करना होता है, क्योंकि लोग शमशान ऐसी चीज़ है, ऐसा ठिकान है, ऐसी स्थान है, ऐसा परिस्थिति है, शमशान की प्लेस है, शमशान ये जो प्लेस है या फिर स्थान है, वहाँ चोरी नहीं होती, क्योंकि डर से वहाँ कोई आता नहीं है। और छुप-छुप के लोगों से हम जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने दिलों के मन में आप गहराइयों में झाँको। आपको यह एहसास होगा कि आप खुद को ही आप चीट कर रहे हो। अगर आपका मन साफ रहेगा, अगर आप दिल से अच्छे रहोगे, तो आप खुद को पहली बात, एक बात ध्यान में रखो, जब हमारे आँखों से आँसू आता है, तो पहली बात हमारे ही हाथ उसे पोंछने के लिए रहते हैं। उसी प्रकार अगर आप खुद को अंदर से साफ रखोगे, तो आपको ही जीवन जीने में हल्कापन महसूस होगा। कई लोगों का कैसा रहता है, ऑफ़िस में एक, घर में एक, अपने दोस्तों के साथ एक,
कितने जो बोलते हैं ना वो मास्क लगाते हैं, झूठे झूठे मास्क, झूठ मूठ के वो चेहरे। चेहरे लगाते हैं, नकाब लगाते हैं और खुद को ही फंसाते हो एक प्रकार के जंजाल में। तो ऐसा मत करो, उसमें आपका ही बहुत बड़ा नुकसान है। तो आप शमशान में जाते हैं रात के वक्त, 12 के बाद भी कभी कभी आप जाते हैं, तो कभी आपको कुछ पैरानॉर्मल फील हुआ है? आपने जो सवाल पूछा वो लाज़मी है और मुझे वो सुन के बहुत लोगों की जो बोलते हैं ना प्रॉब्लम्स या फिर डाउट रहता है, संशय रहता है कि आपको ऐसा कुछ फीलिंग हुआ, क्योंकि 12 से 3 बजे तक का तो टाइम रहता है वो भूत प्रेत के लिए रिजर्व रहता है। उस टाइम आप 12 से 3 बजे तक आप भूत प्रेत वाले लोग यहाँ से यहाँ घूम सकते हैं क्योंकि जिंदा लोग सो गए हैं। पैरानॉर्मल ऐसा तो कुछ भी मुझे एहसास नहीं हुआ। हाँ, एक बार मैं जब गया था, कब मालूम है क्या? 31 दिसंबर को साल को अलविदा करने के लिए मैं गया था 2024 को रात के 9 बजे। तो वहाँ मुझे मेरे विद्यार्थी के साथ या फिर मेरे शिष्य के साथ में गया था, स्टूडेंट के साथ। तो वो छात्र तो बहुत एक्साइटेड था कि अरे शमशान चलेंगे, चलो चलो मजा करेंगे, क्योंकि वो 12वीं में था। तो 12वीं के विद्यार्थियों जो साइंस स्ट्रीम के रहते हैं उनको बहुत प्रेशर रहता है। तो उसके हिसाब से वो मेरे साथ आया था, बहुत खुश भी था। उसको अगले दिन अच्छे से नींद भी आई, कोई पैरानॉर्मल फील नहीं हुआ, वो उसका अनुभव था। साथ ही साथ जब मैं गया था वहाँ उस दिन 31 दिसंबर 2024 को रात को 9 बजे, तो मुझे वहाँ कुछ तो ऐसा शैडो जैसा दिखाई दिया, कोई बैठा हुआ है। लेकिन तभी मैंने मेरे दिल को, मेरे मन को यह सूचना दी, स्वयं सूचना दी कि यह खाली हमें होने वाला भ्रम है। ऐसा कोई भी चीज या फिर ऐसी कोई भी बात मेरे आसपास भटकती भी नहीं है और भटकेगी भी नहीं। खाली मैंने मेरे ख्यालों से मारा। जैसे बोलते हैं ना, कांटा कांटे से ही निकलता है। उसी प्रकार आपके जो बुरे विचार है, जो नकारात्मक विचार है, उन विचारों को आप उन अच्छे विचारों से काट सकते हो। अगर मैंने बोला भूत होता है, तो उस विचार को आप किस प्रकार से काट सकते हो कि हाँ, भूत वगैरह जो कुछ भी होगा, वो जब तक मैं एहसास अनुभव नहीं करता तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूंगा। इस विचार को आप अपने आप ढाल सकते हो, अपने आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। क्योंकि निगेटिव जो विचार रहते हैं, सोच रहती है, वो अपने आप पनपती है, बनती है। लेकिन जो सकारात्मक विचार है, जो अच्छी सोच है, उसे हमें प्रयत्नपूर्वक, प्रयासपूर्वक बनाना पड़ता है, उसे निर्माण करना पड़ता है, उसको बढ़ाना पड़ता है, उसको आगे लाना पड़ता है। वो अपने आप नहीं पनपती। तो शमशान तो जाते हो, हम्म। लेकिन ये जो करनी कहते हैं ब्लैक मैजिक, टोटके, इन पे बिलीव करते हो कि ये काम करते हैं या फिर एक समझौता है बस? हाँ, ये खाली ख्याली पुलाव है। ख्याली पुलाव, अरे सच्ची में हमने देखा है कई लोगों का बुरा भला होता है। आप कैसे कह सकते हो ख्याली पुलाव है? आपको यह अधिकार किसने दिया कि यह बात नहीं रहती ब्रह्मांड में, इस विश्व में? आपको इसका उत्तराधिकारी बना गया है? आप क्या संत हो, महंत हो? सो बात की एक बात, तो मुझे यह कहना है कि अगर आप डरोगे तो आपको आपके साथ वैसे हर एक चीज होगी जो कोई वहां बैठ के सोच रहा है। अगर आप नहीं डरोगे, आप एक सुरक्षा चक्र आपके आसपास बनाओगे कि नहीं, मेरे साथ कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरे साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा, मेरे हर कर्म अच्छे गुणों से भरे हुए होंगे। और जब अगर ऐसा सोच के आप रास्ते पे जाओगे, गाड़ी से प्रवास करोगे या फिर यात्रा करोगे, तो आपको यह अनुभूति होगी कि आपके साथ कुछ भी बुरी बात नहीं होगी। जब कोई बुरी बात घटने वाली है, अगर आपको सीधा सीधा भी उसका एहसास हुआ, आहट हुई, तो वो अपने आप टल जाएगी। क्योंकि आपके जो विचार रहते हैं, उसका जो वाइब्रेशन रहता है, उसका वायुमंडल में कुछ ना कुछ असर रहता ही है। आपको जो कहोगे, आप तो लगते हो साइंटिफिक बोलने वाले, शास्त्रोक्त बोलने वाले, आप ये वाइब्रेशन, वायुमंडल ऐसे कैसे उटपटांग सी बातें कर रहे हो? मैं उटपटांग सी बातें नहीं कर रहा। आप सोच के देखो, अगर यह मेरे साथ बैठी हुई एक व्यक्ति है, मेरी बहन है, तो अगर वो अच्छे ख्यालों में है, पॉजिटिव है, और उसने मुझे बोला भाई मैं आपके साथ हूं, आप कुछ टेंशन मत लो, आपका काम अच्छा ही होगा, तो उन्होंने
मैं मुझको क्या दिया, एक पॉजिटिविटी दी, एक दुआ दी, आशीर्वाद दिया, जो मुझे अंदर से मेरे में जान भरने के लिए उसका क्या बोलते हैं उसका उपयोग हुआ, उसका इस्तेमाल हुआ। अगर वह किसी बुरे ख्यालों में है तो उन्होंने कहा मुझे जीने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं मरने वाली हूँ, आप भी मरो, आप भी जिंदा क्यों रहे हो। सच्ची में मैंने मेरे माँ बाप को कहा था आप भी क्यों जिंदा रहे हो, आप भी मर, हम सब मिलके एक साथ मरेंगे। तब मेरे माँ बाप कह रहे थे आपको क्या हो गया, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। क्योंकि मैंने इतना अभ्यास किया है ना, मुझे अंदर ही अंदर घुटन हो रही थी कि क्यों इंसान जानबूझ के हर एक को तकलीफ दे रहा है। उसने मुझे तकलीफ दिया तो मैं उसको तकलीफ दूंगा, क्योंकि उसको पता होना चाहिए दर्द क्या होता है। अरे आपको उसका अधिकार किसने दिया, किसी ने भी नहीं दिया है, तो आप ऐसा क्यों करते हो दूसरों के साथ। तो मेरी बात यह थी कि करनी वगैरह जो रहता है वो, अगर आप उसमें विश्वास करोगे तो आपके साथ वैसा ही होगा। जैसे विचार वैसे आचार, जैसी बुद्धि वैसे आपके साथ घटने वाली सृष्टि। तो आप अपने विचार जो करते हो, सोचते हो, सोच सोच के आपको सोचना चाहिए कि मेरी सोच में किधर भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, कहीं भी बुरी बात, बुरी विचार, बुरी सोच नहीं होनी चाहिए। हर एक विचार, हर एक सोच शुद्ध, शक्तिशाली और दूसरों को ताकत देने वाली होनी चाहिए। अगर आपके पीछे कोई आपको डरा रहा हो, मैं आपके साथ ऐसा करूंगा, जादू टोना करूंगा, करनी करूंगा, अगर इस बात में अगर बोलते हैं ना इतनी सी भी सच्चाई होती तो एक व्यक्ति ऐसे ही करता करता हुआ बैठा हुआ दिखाई देता। कोई करनी कर रहा है, कोई नींबू के साथ कुछ तो कर रहा है, कोई किसकी फोटो के साथ कुछ तो कर रहा है, कोई शमशान चीज के बकेट बकेट राख लेके आ रहा है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो अमेरिका वाले इतने बड़े हो गए हैं, चलो उनपे हम करनी करते हैं। वो तो नहीं होता। अब अगर आप सोच ठंडे दिमाग से सोचोगे, कर्मा का जो नियम है, लॉ ऑफ कर्मा, वो तो काम करता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो करनी क्यों नहीं काम करती। करनी कई बार काम करती है, कई बार नहीं करती, कई बार करती भी नहीं है। वो बोलते हैं ना बोलते जुआ 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 कैसा रहता है, अगर लगा तो 100 टका, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ऐसा ही वो प्रोबेबिलिटी रहता है, किसके साथ करनी करी हुई होगी तो वो सक्सेसफुल रहेगी, तो लोग कहते हैं अरे करनी रहती है। अरे वो क्या बोलते हैं, लक बाय चांस होता है, हर एक बार वो नहीं होता। लेकिन कर्मा का नियम लक बाय चांस नहीं रहता, जैसा करोगे उसी प्रकार वही आपको भरना ही होगा। आप देख सकते हो इजरा गाजा गाजा सिटी थी, तो गाजा के लोगों को, जो अमीर लोग थे अमेरिका के, उन्होंने उनके जो बोलते हैं ना वेपन्स की कंपनियां थी, जो युद्ध में लगने वाले शस्त्र थे, उनके प्रोडक्शन के लिए जो कंपनियां थी, वो भर भर के गाजा में युद्ध करा रहे थे। और युद्ध कब होना चाहिए, अगर यहाँ और यहाँ का इंसान दोनों समान ताकत के हो, तभी युद्ध करने में मजा है। अगर एक कोई कमजोर है और एक शक्तिशाली है, उसके साथ आप युद्ध नहीं कर रहे, आप उसका दमन कर रहे हो, आप उस पे अत्याचार कर रहे हो। तो मेरी ये बात कहनी थी कि शाप लगता है, दूसरों की हाय बद्दुआ कभी लेनी नहीं चाहिए। वो जो बोलते हैं ना, वो जो इंसान थे, ये जिनका कोई कसूर नहीं था, बेकसूर लोग थे, निष्पाप बोलते हैं या फिर बेकसूर लोग थे, उनको इतना तकलीफ दिया उन लोगों ने। तो एक दिन नहीं, कम से कम 1 साल हो रहा है उस चीज का। तो प्रकृति जो ब्रह्मांड रहता है, मैं भगवान के बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो ब्रह्मांड रहता है, प्रकृति रहती है, उसका जो कर्मों का नियम रहता है, उन्होंने वो देखा कि जो पत्थर दिलों के लोग हैं, जो दूसरों को तंग कर करके मजा ले रहे हैं और उनके दुखों का जो बाजार उन्होंने बिठाया हुआ है, वो यहाँ से तो मदद कर रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं, वहां से युद्ध भी कर रहे हैं। आप एक बार एक ही तरफ हो सकते हो, आप दोनों साइड एक बार, दोनों नावों पे आप एक ही बार नहीं जा सकते। अगर आपको जाना है तो दाएं जा सकते हो या फिर बाएं जा सकते हो, यही प्रकृति का नियम है। तो उनका दर्द देख के लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, हॉलीवुड, जहां से बहुत सारा भरमार रहता है, पैसा वाले लोग रहते हैं, उनके घरों में इतनी जोरदार आग लग गई कि देखने वाले लोग भी कहे कि कुदरत का कहर बरस रहा है। कुदरत का कहर नहीं, वो जो बेजान
जो बोलते हैं कि जिनका कोई कसूर नहीं था, वो बेकसूर लोगों को आपने जो तकलीफ दी, वो तकलीफ की जो हाय रहती है, वो उनका जो शाप रहता है, वो उसको कर्मों का ये फल उन्हें भुगतना पड़ा। और बोलते हैं अभी कलयुग चल रहा है और साथ ही साथ घोर कलयुग चल रहा है। घोर कलयुग यानी कि आप यही करोगे और यही भर के आपको जाना है। नहीं तो पहले कैसा होता था, बापजादे मिलाते, बापजादे जो खजाना है या फिर संपत्ति है वो मिला के बैठा, संपत्ति मिलाते थे और उसके उनपे उनको जो अगली पीढ़ियां थी वो पीढ़ियां ऐशो आराम करती थी। अब ऐसा नहीं चलता, यहाँ यही करना है और यही आपको उसका हिसाब दे के जाना है। ऐसे ही आपको यहाँ से छुटकारा नहीं मिलने वाला। तो करने की बात कही तो आपको, अगर आप करने का अर्थ लोग निगेटिव हिसाब से लेते हैं, नकारात्मक या फिर बुरी तरह से लेते हैं। करनी या फिर इसका मतलब क्या रहता है, एक मुहावरा है, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो आप बोलते हैं वैसे ही आपको हर एक के साथ बर्ताव करना चाहिए। तो करनी यानी कि क्या, अगर आप बेजान बेकसूर लोगों को या फिर किसी भी जीव को आप तकलीफ दोगे और उसको बहुत पीड़ा हुई और उसने दिल से आपके लिए ना चाहते हुए भी बोला कि नहीं, आपका हमारी इच्छा नहीं है आपका बुरा हो, लेकिन आप बहुत हमें तकलीफ दे रहे हो और आपका भी ऐसा, आप पे भी ऐसी कोई बात आप बीती आनी चाहिए जिससे आपको ये एहसास होगा कि नहीं, दूसरों को दुख दे के आप सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते। तो वह करनी होती ही होती है। आपको उसका हिसाब या फिर आपको उसको सहना ही होगा। लेकिन जानबूझ के अगर आपको किसी को तकलीफ देने का सोच रहे हो तो वो करनी कभी भी सफल नहीं हो सकती। ये खाली भ्रम, डर और दूसरों के मन में भय बिठाने के लिए रची हुई चाल है। हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे रिलीजन हैं, तो आप शमशान ही क्यों जाते हो? बाकी भी कई सारे हैं, जैसे कि मुस्लिमों का कब्रिस्तान है, क्रिश्चियनों का ग्रेवयार्ड है या फिर सिमेंट्री है, तो वहां पे आप गए हो या फिर नहीं? बहुत ही तेज सवाल है। तो मुझे ये कहना है कि हमारे भारत भूमि में, भारत या फिर हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान कहने के बजाय मैं भारत बोलूंगा, क्योंकि भारत का अर्थ क्या रहता है कि तेज भूमि, जहाँ हर एक प्रकार के इंसान, व्यक्ति और साथ ही साथ हर एक जो जीना चाहता है और दूसरों को जीने के लिए प्रोत्साहित करता है, वहाँ इस प्रकार का हर एक व्यक्ति यहाँ रह सकता है। तो भारत में कम से कम 6 से 7 प्रकार के लोग हैं, जैसे कि हिंदू धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, पारसी, लिंगायत, आदिवासी और जो धर्मों को मानते नहीं ऐसे एथिस्ट लोग। तो मैंने हिंदू धर्म में कई बार विजिट किया है शमशान का। मैंने कब्रिस्तान के बारे में सोचा, पढ़ा है कि वहाँ दफन किया जाता है। गिरजाघरों में भी वही नियम, सॉरी गिरजाघर नहीं, सेमेट्री में भी वही नियम लागू होता है। और जो पारसी लोग रहते हैं उनका जो अंत्य विधि का या फिर जो आखिरी समय उनका जो विधि रहता है वो थोड़ा अलग रहता है कि वो जलाते भी नहीं, दफनाते भी नहीं। वो खाली बॉडी को ऐसा ही खुले में छोड़ देते हैं, क्योंकि जो गिद्ध रहते हैं, गिद्ध यानी कि जो नोच नोच के मांसाहार करने वाले व्यक्ति रहते हैं, वो गिद्धों के हवाले या फिर कौओं के हवाले वह बॉडी को बेच देते हैं और उसको दे देते हैं, क्योंकि उनमें यह विचार है, यह सोच है कि हम इस पंच तत्व से आए हुए इंसान हैं। अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, यह पंच तत्व हमने देखे हैं। तो उस हिसाब से हमें हमें वो हमारे जो शरीर है उसे प्रदान करना चाहिए, उसे लौटाना चाहिए। साथ ही साथ जैन लोगों में भी शमशान की तरह जलाने की विधि रहती है, बौद्ध धर्म में भी वैसे ही रहती है। तो कब्रिस्तान में न जाने की वजह कोई अलग बात नहीं है। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं कि कब्रिस्तान में बहुत बड़ा बोलते हैं ना, शांति होती है। ऐसी शांति होती है जहाँ कुछ राज छिपे हुए रहते हैं। जो बोलते हैं ना, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर, कैसी खबर,
गुमनाम है कोई। तो ऐसी गुमनाम शांति रहती है जहाँ हर एक व्यक्ति का दर्द छिपा हुआ रहता है, लेकिन उसे बोलने के लिए कोई माध्यम या फिर कोई जरिया नहीं रहता। तो कब्रिस्तान में जाने की बहुत इच्छा है, जाएंगे। और साथ ही साथ उनका जो अनुभव है कि हाँ, आपको हर एक कैसा है, हर एक धर्म के शमशान भूमि में आपके जाने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन का परम सत्य मिल गया। ये दुख अंतिम सत्य है, लेकिन जब तक मृत्यु या फिर दुख नहीं आ जाता, तब तक जीवन जीना हमारे हाथ में है। यह इसका आपको जब एहसास होगा, आपको उसका जो मन में दृढ़ विश्वास होगा, आपका भय डर खत्म हो जाएगा। आप आपके अनुभव में विश्वास करने लगोगे, आप आपकी बुद्धि में विश्वास करने लगोगे, तो आप जीवन में बहुत सहज, हल्का और खुशी एवं सफलतापूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हो। अब दूसरा सवाल, मैंने आपके कई सारे स्टेटस देखे हैं, स्टोरीज, जिसमें आप अलग अलग रिलीजियस के प्लेसेस पे जाते हो, चर्च में जाते हो, मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, लेकिन आप खुद को मतलब कौन से रिलीजन में बिलोंग करते हैं, या फिर आप मेरी तरह एथिस्ट है? आप आपको किस प्रकार से दर्शाना चाहते हो? आपको क्या बतलाना चाहते हो कि आप कौन हो? आपका सवाल फिर से बहुत लाजमी है। तो मुझे मेरी बहन को बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस कम उम्र में उनकी इतनी बड़ी सोच है कि आप रिलीजियस हो, आप एथिस्ट हो, या फिर आप सबको मानते हो, या फिर आप किसी को भी नहीं मानते, आप खुद को कैसा दर्शाते हो। तो इस प्रश्न के बारे में मुझे यह कहना है कि मैं खुद को एथिस्ट बताता हूँ। एथिस्ट यानी कि क्या? मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन कर्म को मानता हूँ। हिंदू धर्म और सनातन धर्म भी इस प्रकार से ही है। हमारे धर्म में या फिर भारतीय संस्कृति में, धर्म में भगवान अनेक है। लोग कई बार ऐसे बोलते हैं ना, मजाक मजाक में कहते हैं, अरे 33 करोड़ देव हैं आपके पास, भगवान है, आप किस किस को पूजोगे? अरे भगवान देव कोई एंटिटी नहीं है हमारे यहाँ। भगवान देव गुण है, अच्छे गुण। गणपति से हमने क्या सीखा? बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। हनुमान या फिर मारुति जी से हमने क्या सीखा? बजरंगबली से ताकत होनी चाहिए। दुर्गा से क्या सीखा? जब हमारे में हम पे कुछ बुरा वक्त आएगा, तो हमें दुर्गा के जैसा ताकतवर बनना है। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान भी करना है। लक्ष्मी से हमने क्या सीखा? सुख, शांति, समृद्धि, इसका चिन्ह वो होती है। काली से क्या सीखा? काली से हमने सीखा कि हम पे जब कोई बुरी तला आएगी, तो हमको प्रेरणा दे के उससे हमें उभरना है। तो इसी प्रकार से हिंदू धर्म भी किसी धर्म में किसी भगवान या फिर देव देवताओं के प्रति आस्था नहीं रखता। वो एक सेंट्रल थीम है, उसके मध्यवर्ती उसकी एक सोच है कि कर्मों से डरिए। अपने कर्मों के चक्र में खुद भगवान भी आके कुछ नहीं कर सकते। आप बोले कि अर्थात तो भगवान का उपयोग क्या? बताता हूँ। भगवान या फिर देव देवताओं से हमने अच्छे गुणों का वरदान लिया है। देव देवता नेहमी या फिर सदैव हमेशा अच्छे गुणों का माध्यम है, अच्छे गुणों की मूर्त है। उनसे हमने अच्छे गुण ही सीखने हैं, क्योंकि हर एक इंसान में अच्छी भी साइड है, बुरी भी साइड है। आप उसमें से क्या निखारते हो, उससे आपका व्यक्तित्व बनता है। मैंने इस मेरे बहना के साथ कुछ ऊट पटांग बात की, या फिर उसका कोई इंसल्ट किया, उसका अपमान किया, और उसने ये बात मन में ठान ली कि नहीं, मैं इसको ऐसा मुक्का दूंगी कि वो अगले समय किसी के भी साथ ऐसा बात करने की जरूरत नहीं कर सकता। तो हमारे दोनों का जो कर्मों का ट्रांजैक्शन था, जो हमारा आदान प्रदान था, इसमें भगवान ने भी कुछ बदलाव नहीं किया। यानी कि कर्मों का महत्व बहुत है। भगवान से या फिर देवी देवताओं से हम ताकत ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसा जीना चाहिए।
और साथ ही साथ अगर मेरी बात करूँ तो हमारे भारत में एथिस्ट नास्तिक परंपरा बहुत बड़ी है। आप बौद्ध देखोगे, जैन देखोगे, या फिर लिंगायत समाज भी कुछ कुछ चीज़ों में नास्तिकता की बात करता है। या फिर कपिला करके एक है, और केश कांबली करके एक है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने एथिस्ट थे। एथिस्ट यानी कि क्या, जो किसी पैरानॉर्मल पैरानॉर्मल थिंग रहती है ना, ऊपर कोई बैठा हुआ है, नीचे कोई है, ऐसा नहीं सोचते। वो क्या सोचते हैं, स्वर्ग और नरक, जहन्नुम और जन्नत यही है, अपने विचारों में है। अगर आप मन में ठान लोगे तो आप यहाँ जन्नत भी बना सकते हो। अगर आप मन में ठान लोगे कि नहीं, मैं हर एक का बुरा करूंगा, तो आप ही अपने ही आप खुद से इसको जहन्नुम भी बना सकते हो। तो यह आप पे निर्भर करता है कि आप कैसा जीना चाहते हो। और एथिस्ट बन के मुझे यह प्रतीत हुआ कि आपको ना बाएं तरफ झुकना है, ना दाएं तरफ झुकना है, आपको मध्य मार्ग से चलना है। राइट। क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी क्षण परिस्थिति को आप गलत या फिर सही नहीं ठहरा सकते। क्योंकि कैसा रहता है कि जब कोई घटना घटती है, तब उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को, जो कोई भी था, उसको जो सफर करना पड़ा, उस पे जो बात आप बीती आई थी, उसने उस हिसाब से उसके साथ वो जी थी परिस्थिति। तो तभी उन्होंने लिए हुए निर्णय वो उस हिसाब से बराबर थे। लेकिन अब हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो क्षण जीवन जी रहे हैं, उसी हिसाब से वह सिचुएशन और यह परिस्थिति की तुलना हो ही नहीं सकती। मेरा तो ये कहना है कि हर एक इंसान अलग है। तुलना या फिर कंपैरिजन खाली बेजान या फिर जिसमें जान नहीं रहती उस चीजों की होती है। जिंदा व्यक्तियों की, जिंदा पशु की, पौधा रहता है, उसकी आप तुलना हो ही नहीं सकती। क्योंकि हर एक में कुछ ना कुछ अलग बात है, कुछ ना कुछ नयापन है। तो अगर आपकी नजर और आपका नजरिया ऐसा रहेगा कि नहीं, इसमें कुछ तो हट के बात है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं, आप दूसरों की तुलना नहीं कर सकते। तो मेरे कई सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो तुम्हारे स्टूडेंट हैं, जिनके सामने अगर हम भूत प्रेत का नाम भी ले तो वो डर जाते हैं, रात के वक्त अकेले जाने से डरते हैं। तो उन लोगों को तुम क्या टिप्स दोगे या फिर उनसे क्या कहना चाहोगे जिससे वो डर कम कर पाए या फिर खत्म ही कर पाए? आपने जो सवाल पूछा उससे मुझे भी कई बार ऐसे लोगों से प्रश्न आए हैं कि मुझे भी इससे बाहर आना है, मुझे भी आपकी तरह दृढ़ और शक्तिशाली बनना है। तो मैं आपके जैसे बनने की, आपका जो हुनर है, उस प्रकार से मैं भी आप खुद में जो हुनर है वो बाहर निकालने के लिए या फिर उसको पनपने के लिए क्या कर सकता हूँ। आपके सवाल से मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने जो सवाल पूछा वो बहुत ही टू द पॉइंट था, या फिर जो मुद्दा था मेरा उसमें था। मेरा ये कहना है कि द बिगेस्ट एसेट इन दिस वर्ल्ड इज योर माइंडसेट। आप जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे। इफ यू आर इन द स्लीपिंग फेज, and if you decide that I want to get up and chase my dream, or I want to get back to sleep and dream what I want to do in my life, then it's totally depends on you, how you are tackling with that situation. बिकॉज आप अगर ऐसा सोचोगे कि नहीं, मुझे करना ही करना है, जीवन में कोई भी दिक्कत आए तो मुझे करना ही करना है, अगर आप उस हिसाब से काम करोगे, तो आपके मन में जो पहली बात होती है निगेटिविटी, जो बोलते हैं उसे कि बुरी सोच या फिर डर, या फिर जो डर से आप जो पीछे हटते हो, वो ख्याल अपने आप खत्म हो जाता है। जो मेरे जैसे लोग देखते हैं मुझे, या फिर जो मेरा वीडियोस देख के वो अनुमान लगाते हैं कि हमें भी ऐसा स्ट्रांग बनने के लिए क्या करना चाहिए। आप अपने पहले खुद डर पे मात करो, या फिर डर पे आप सफलता पाओ। वो कैसे पा सकते हो, जिस प्रकार से मैंने बोला कि अगर आपके विचार में, अगर आपके दिमाग में कोई विचार आया नेगेटिव था,
तो उस निगेटिव विचार को, आपको जिस प्रकार कांटे से कांटा निकलता है, उसी विचार से, उस निगेटिव विचार से पॉजिटिव विचार को आप बदलना चाहिए। जिसे बोलते हैं ना, अंधेरे रूम में हम हैं, अंधेरी जगह हम हैं, तो उस जो अंधेरा रहता है, उस अंधेरे को दूर करने के लिए हमें हमें क्या करना पड़ता है? उजाला लाना पड़ता है। तो जब अगर हम उसमें उजाला भरेंगे तो वो अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपके मन में डर, नेगेटिविटी आ गई तो उसमें उजाला भरना चाहिए, और अगर आप उसमें उजाला भरोगे तो आपको बहुत एहसास होगा कि हाँ, मैं कितना बुरा सोचता था, उस सोच की कोई जरूरत ही नहीं थी। अपने आप से मैं खुद को ही अपने आप को फंसा रहा था कि नहीं ऐसा होता है वैसा होता है, और वो खुद का ही मैं अपने घुट घुट के खुद को ही अपने विचारों का वो बोलते हैं ना, घुटन से उसको मैंने मारने की शुरुआत की थी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। कंफर्ट जोन से बाहर एक टाइप से। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर आना ये अलग बात है, लेकिन माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। कंफर्ट जोन भी एक ख्याली पुलाव है। कंफर्ट क्या, कंफर्ट यानी क्या, मुझे ये कपड़े में अच्छा लगता है, ये मेरा कंफर्ट है। हाँ, लेकिन मुझे अगर जरूरत पड़ी तो टी शर्ट पहनने की भी मानसिकता होनी चाहिए मेरी। ऐसा प्रकार की आपकी मानसिकता होनी चाहिए। आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। और साथ ही साथ मैं आपसे भी ये दरख्वास्त करूंगा कि आप भी शमशान जाना शुरू करो, क्योंकि आप में भी जो डर है वो अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि आप लड़की हो, आप लड़की हो तो ऐसे ऐसे तहजीब से के साथ रह रहो, आपको लड़की हो तो ऐसे झुक के बात करो, आप लड़की हो तो आपको शर्म से रहना चाहिए। इंसान को इतनी शर्म नहीं लेती, लेकिन लड़की का जो रहता है कैरेक्टर, वो अगर एक बार टूट गया तो टूट गया। ऐसा कोई किसने कहा है? वो अपने आप लोगों ने तैयार की हुई बात है, यहाँ कहीं भी लिखा हुआ तो नहीं है। आप उस औरत को, उस महिला को, उस नारी को अपने वश करने के लिए, अपने अंडर रखने के लिए, उसके दिमाग पे राज करने के लिए, उसका दिमाग चले ना, वो हमारे कदमों में झुक के रहना चाहिए, उसने हमारी गुलाम होनी चाहिए। जो ये संस्कृति का जो ये विचार है, उसको हमें काटना होगा। क्योंकि आप देख सकते हो, आप विश्व में आप कहाँ भी जाओ, लड़कियां की पूजा भारत के अलावा किधर भी नहीं होती। देवता माना जाता है हमारे यहाँ। जो मासिक धर्म रहता है महिलाओं का, उसका यहाँ सेलिब्रेशन किया जाता है, क्योंकि वह करने से लड़की में थोड़ा जैसे बोलते हैं ना, बच्चा था, बच्चे से वो लड़की बनी, बालिका बनी, बालिका से वो लड़की बनी, लड़की से वो एक तरुणी बनी, युवा बनी, युवा से एक वो गृहिणी बनी, गृहिणी से वो माँ बनी। एक ही इंसान के इतने सारे रूप है। माँ भी वही है, घर संभालने वाली इंसान भी वही है, और अपने हस्बैंड के साथ या फिर पति के साथ पत्नी का धर्म निभाने वाली भी व्यक्ति वही है, और सास ससुर के लिए वो जो बोलते हैं ना, बहू की भूमिका निभाने वाली भी वही है। यानी कि एक ही इंसान के इतने अलग सारे रूप है। तो अगर एक इंसान इतनी सारी भूमिका उसकी भूमिका अच्छी तरह से निभा सकता है, तो वही इंसान, वही औरत, महिला काली भी बन सकती है। काली को शमशान की रानी बोली जाती है, शमशान की वो देवता बोली जाती है। तो मैं तो आपको दरखास्त करूंगा कि आप भी जाओ। लेकिन आपका जो प्रश्न है, क्या हमारे में वो अलाउ नहीं है? क्यों नहीं अलाउ? तो वो डर है, हमारे बच्ची के साथ कभी बुरा नहीं हो। अरे क्या कुछ बुरा करने वाला है? अगर मुझे लगा एक इंसान हो, तो उसे लगा कि नहीं, मेरा अभी आखिरी सांस चल रहा है, तो उसके मन में क्या ख्याल होगा? सबका अच्छा हो, सबके साथ मेरा जिसने मेरे लिए आज तक मेरा मदद किया उसका भला हो। या फिर अगर मैं इस रूम में हूँ और मुझे पता चला कि अगर इस रूम में मैं कभी भी फिर आने वाला नहीं हूँ, नहीं, मैं अगली पॉडकास्ट में आऊंगा, लेकिन अगर आपको ये लगा कि हाँ, यह आपका आखिरी पॉडकास्ट है, तो और हम एक दूसरे को फिर मिलने वाले नहीं है, तो मेरे मन में क्या ख्याल आने वाले हैं कि हाँ, इनका अच्छा पॉडकास्ट हो, उनकी बहुत प्रगति हो, उनको सफलता अच्छे से मिले। देखो, सच बात है। तो इस प्रकार से मन में भाव
प्रेरणा हमें देता है Right. कि हाँ आपका अच्छा हो, जो देखने वाले उनका भी अच्छा हो और सदैव सब पे आशीर्वाद बनाए रहे। तो इस प्रकार से हम जो आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद देने का उद्देश्य क्या रहता है कि हर जगह पॉजिटिविटी रहे। Right. सब भवतु मंगलम, सभी के साथ सब कुछ चीजें अच्छी ही हो, अच्छी की सलाह सिवाय कुछ ना हो, क्योंकि बुराइयों से तो जग भरा हुआ है, अच्छाइयों को हमने लाना है। तो उस हिसाब से मैं कहता हूं कि मन में विचार अच्छे करो, आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम, करुणा और हमदर्दी रखो, तो जीवन जीने में आपको भी मजा आएगा और आपके साथ जो लोग हैं उनको भी मजा आएगा। और जो जहाँ बोलते हैं ना, यत्र 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 पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र तत्र रमन्ते देवता, जहाँ महिला की पूजा होती है वहां भगवान का वास होता है। उसी प्रकार जहाँ रहता है, खुशियां रहती है, वहां अपने आप आनंद रहता है, अपने आप सुख रहता है, शांति रहता है। स्वर्ग तो अपने आप बन जाएगा, सत्ययुग अपने आप बन जाएगा। क्योंकि अब अगर हमको स्वर्ग अपने आसपास बनाना होगा, सत्ययुग बनाना होगा, तो पहले अपने विचारों में सत्ययुग लाना होगा। हमारा हर एक विचार ऐसा होना चाहिए कि स्वर्ग बनना चाहिए। हर सिचुएशन, हर जो घटना है, हर परिस्थिति है, वो स्वर्ग बनना चाहिए। तो मुझे इस बात पे ही अपना जो पॉडकास्ट है वो मैं खत्म करना करूंगा कि यह पॉडकास्ट आखिरी पॉडकास्ट नहीं है। यहाँ से हम सदैव बातचीत करते रहेंगे। शुरुआत है बस। ये तो अब शुरुआत है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पर तब तक आप अपने को क्या करना है, खुद से स्ट्रांग बनाना है, अंदर से मजबूत बनाना है। और साथ ही साथ एक दिन में ख्याल रखना है, मन में एक विचार रखना है कि अंततः ये सब बुद्धि का खेल है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसी बुद्धि होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी। धन्यवाद। लेकिन एक लास्ट सवाल है मेरा। पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में हमने ये बजाया था, सो ये आपकी चाबी है, ये आप साथ में लेकर घूमते हो, तो इसके पीछे का रहस्य क्या है, फिर रीजन क्या है? तो जो इसका जो रहता है, इसको क्या बोलते हैं, घुंघरू बोलते हैं। ये जो हमारे यहाँ बैल रहते हैं, बैल यानी कि क्या ऑक्स बोलते हैं उसके अंग्रेजी में, तो बैलों के जो गले में वो रहता है, इसका उद्देश्य क्या रहता है। बैल, कुछ लोग कहते हैं आप शमशान जाते हो, ऐसा ऐसा घुमा घुमा के आत्माओं को बुलाते हो क्या? अरे बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका उद्देश्य ये रहता है कि मैं आया हूँ, चलो हर्ष दादा आ गया है, इसका ये साइन है। और साथ ही साथ दूसरी एक बात है, बैल जो रहता है, बैल के गले में ये बांध के उसे खेत खलिहान में उसे घुमाते हैं। क्यों घुमाते हैं उसे? कि ये जब घुंघरू बजता है तब हमारे घर में समृद्धि आए, आनंद आए, शांति आए और बहुत सारी खुशियां आए इस घुंघरू के साथ। क्योंकि आप नृत्य करते समय भी देख सकते हो कि भरतनाट्यम में से घुंघरू बजा बजा के नृत्य किया जाता है, क्योंकि जो अच्छाई है वो हमारे तरफ आए, इसके लिए ये घुंघरू का एक चिन्ह है। उससे कोई निगेटिविटी नहीं है। आप जैसा सोचोगे, फिर मैं बोल रहा हूँ, जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे, जैसे आपकी बुद्धि रहेगी वैसे आपकी सृष्टि रहेगी। तो इसी बात पे मुझे यह कहना है कि आपके जीवन में हर एक क्षण आप खुले दिल से जिए, हर एक क्षण आप मजा एवं आनंदपूर्ण साथ और आनंद के साथ जिए। हर एक क्षण आपका जो बोलते ना यादगार बने और आपका जीवन शुभ हो। सो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए थे, भूतिया गॉसिप शो पे, और आपके इतने अच्छे ख्यालात हमारे तक पहुंचाने के लिए बहुत ही शुक्रिया आपका। दोस्तों, आप लोगों को द भूतिया गॉसिप शो का एपिसोड नंबर 2 कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना। और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि हर्षवर्धन भैया की कौन सी बात आपको पसंद आई। और एट द एंड मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए और उसके साथ ही अपना ख्याल रखिए और भूतिया गॉसिप करते रहिए।